नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं मीडिया संसार लाइव। दिल्ली के शाहीन बाग के होटल रिवर व्यू के अंदर मुस्लिम पसमानदा समाजों का महासम्मेलन हुआ, जिसमें भारत के कोने कोने से आए हुए जिम्मेदार लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और जिसकी निजामत हाफिज गुलाम सरवर साहब ने की और सदारत जनाब बाटलीवाला साहब ने की। सभी दानिशमंदों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और अपनी अपनी राय पेश की, जिसमें विचार किया गया कि किस तरीके से समाज को ऊपर उठाने का काम किया जाए। पेश है प्रोग्राम की कुछ कुछ खास झलकियां। मुझे बात करने का मौका मिला है और आप लोग मुझे सुनने के लिए तैयार हैं। मैं आप लोगों का बहुत बहुत की मुलाकात है। माजरत चाहूँगा नाक पैरान देखिए, और तकरीबन तमाम लोग आ गए हैं। शकील साहब तो हमारे मार्गदर्शक ही हैं और वकार साहब भी 10 से 15 मिनट में तशरीफ ले आएंगे। अभी ऐलान के मुताबिक बताया गया था कि मोहतरम सदर जनाब मुनीर साहब और यहाँ पहुँचे जितने भी लोग हाजिर हैं, हम सभी एक कनेक्टिवनेस के साथ में देखता हूँ। कोई अलग अलग भूमिका में जरूर है, कोई मंच पे है, कोई। अगर इस बात की बात ये है कि मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, मगर मैंने भी आज तक ऐसी स्टडी नहीं की कि ओबीसी मुस्लिम्स का फ्रीडम मूवमेंट में या उसके बाद क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। मैं कन्फेस करना चाहता हूँ, कुल मिला के भविष्य और चुनौतियां पसमानदा मुसलमानों की, इस पर हमारे कुछ मुकर्रिरीन बोले भी हैं। मेरी बात जरा थोड़ी सी अलग हटकर रखूंगा। मुद्दा ये मुद्दा दिया है मुझे उन्होंने बोलने का। बात यह है कि 1990 में मंडल लागू हुआ और मंडल लागू होने से पहले ये पसमानदा आंदोलन पसमानदा बिरादरियों में इस कदर नहीं थे, इतने नहीं थे। जब मंडल 54% जो पिछड़ों का रिजर्वेशन था, भाई आके जितना अमेंडमेंट करने में क्या बता रही है आपको संविधान में 50 से ज्यादा 54 पिछड़ों का, जब 23 SC/ST को तो या उनका भी कम करो, हमारा कम कर रहे हो तो इसमें क्या बुरी बात है। दूसरी बात, हमें चारों क्षेत्रों में दो विधायक हमें भी रिजर्वेशन दो, हमें ओबीसी देखते हुए नाज़िमे जलसा अली जनाब हाफिज गुलाम सरवर साहब का शुक्रिया अदा करते हुए और यहाँ मौजूद सभी अपने साथियों के जोश जज्बे और जुनून को सलाम करते हुए इस एक छोटे से शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ कि जब देखने वाला कोई नहीं जल जाता। हम सबके ऑनर और एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के मायनात शख्सियत डॉक्टर अनीस अंसारी साहब चीफ गेस्ट हैं, उनका खैर मकदम मैं अपनी पूरी कम्युनिटी की तरफ से करना चाहता हूँ। हमारे बीच इस कॉन्फ्रेंस को प्रेसाइड कर रहे हैं बाटलीवाला साहब, हमारी पसमानदा आंदोलन की जान नाम कामशान वकार साहब, हवारी साहब, हमारे बीच यूनुस अंसारी साहब, शमशाद साहब। इसको भेज रहा है छोटे छोटे अबाबील ग्रुप के साथ, छोटे छोटे कम कर। ए अल्लाह, तुम तो बहुत ताकतवर हो। वो हाथी लेके आया, तुम उससे बड़े हाथी वाले लेकर के आ जाते, उससे बड़ी ताकत और हाथी पैदा कर देते। बड़ी बड़ी ताकत वाला हाथी देखता तो सभी हाथी भाग जाते। ये अल्लाह, अब रहा के पसमानदा मुसलमानों के पिछड़ेपन के मुख्य कारण और उसका उपचार, मेन टॉपिक ये। देखिए बहुत सारी बातें हुई हैं और मैं पूरा पॉइंट बताता हूँ। मेरे हिसाब से जो मैंने 2 पॉइंट नोट किए हैं, वो पसमानदा आंदोलन जो है कम से कम 100 साल हो गया। 100 सालों से हम कहाँ खड़े हैं इसको आप देख सकते हैं और क्या वजह है
क्यों नहीं आगे बढ़े, इसकी क्या वजह है? 5 मिनट के अंदर मैं अपनी बात खत्म कर दूं। मैं भाई यूनुस साहब की तरफ माहिर फन नहीं हूँ। जी को चाह रहा था कि बहुत सारी बातें आज इस मौके पे असमादत समाज से मुतल्लिक आपके गोश गुजार करूं, लेकिन जिस चीज की हमारी समाजी जिंदगी, सियासी जिंदगी, अमली जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो डिसिप्लिन। जनाब सदर साहब और मुअज़्ज़ज़ सामीन, ज्यादातर बातें कही जा चुकी हैं। मैं उन्हीं बातों को अपने अंदाज से दोहराना चाहूंगा जो हमारे पिछले साथी कह के गए हैं। उसमें अभी हमारे अफार भाई ने जो बात कही उस पर एक शेर मुझे याद आ गया। यहाँ लिखा हुआ वर्तमान अपनी भविष्य और चुनौतियां, इसके समाधान आगे लिखा ही नहीं है, गलती से चूक हो गए हम लोगों से। तो इसलिए सारे लोगों ने जो सारी बात की वो सब केवल समस्या की बात हुई, समाधान पे किसी ने मतलब गलती से जाने अनजाने में चूक हो गए। मैं थोड़ी सी केवल ये ले जाना चाहूँगा कि जैसे आजकल सोशल मीडिया में चलता है अब्दुल और जुम्मन दो नामों का बहुत इस्तेमाल होता है। हम लोग समझ जाते हैं कि अब्दुल और जुम्मन किसको कहा गया है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि अब्दुल सड़क कब्जा करता है, मतलब अपने घर के सामने वाली सड़क को नहीं कब्जा करता, रोड पे उसका धंधा है, पंचर से लेकर मतलब मैकेनिक, ड्राइवर, पेंटर सब कुछ होता है। हम लोगों को केवल पॉलिटिकल और सोशल अवेयरनेस के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि डिसरप्शन होने जा रहा है वो केवल पॉलिटिकल नहीं हो रहा है, सोशल नहीं हो रहा, टेक्नोलॉजिकल भी हो रहा है। वो मैं केवल रोड के ताल्लुक से ही दूंगा एक एग्जाम्पल, छोटी सी टाइम बात खत्म करूंगा। अब जब सड़क कब्जे की बात हो रही है तो रोड इंडस्ट्री में अब्दुल का पूरा कब्जा है, पंचर से लेकर मैकेनिक, ड्राइवर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब क्या हो रहा है, अभी तक जो गाड़ियां आईसी इंटरनल कंबशन इंजन में चलती थी वो 2000 पार्ट्स के मूवमेंट पे गाड़ियां चलती थी, अब आ रही है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, वो केवल 20 पार्ट के मूवमेंट पे चलेगी। यानी 1980 पार्ट से जुड़े धंधे अगले कुछ सालों में खत्म होने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो उसका सीधा इम्पैक्ट हम लोगों के ऊपर पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या कभी ये सोचा कि वो जो टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन होने जा रही है उसकी तैयारी के लिए कोई टीम बनाई? शायद नहीं। ये वक्त आ गया है कि हम लोग वो टीम बनाएं। अच्छा, एक और मैं पीछे से एग्जांपल लेना चाहूंगा, इंटरकनेक्टर। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो यहाँ कहीं जा चुकी है रिपीट होगी। पूरी दुनिया के 5 बड़े होटलियर कभी ये ना समझ पाए कि मैंने अपना एक रूम का कमरा बनाया बिना सबसे बड़े होटल ब्रांड कैसे बना जा सकता है, वहाँ एयरबीएनबी बना। उसी तरीके से भारत के 5 बड़े होटलियर कभी ये ना समझ पाए कि मैंने अपना एक रूम का कमरा बनाया बिना सबसे बड़े होटल ब्रांड कैसे बना जा सकता है, हाँ वही होना। उसी तरीके से पूरी दुनिया के 5 जोरदार तालियों से एक बार आली जनाब वकार अहमद हवारी साहब को सदर मोहतरम। ताली में कंजूसी मत कीजिए, आप तो बस करीब है हम लोग इंशाल्लाह। आली जनाब सम्मेलन की कामयाबी का की आखिरी कड़ी। तालियां बजाइए भाई आप। हाँ, आली जनाब डॉक्टर अफसर मंसूरी साहब, एडवोकेट जाहिद ताज साहब, आली जनाब हमारे कौन हाँ ताली बजाइए। आली जनाब इसरार अहमद अंसारी साहब, आप भी आइए। हमारे और मेहमानों में हमारे और भी बहुत सारे मेहमान हैं, अच्छे डाला जगह का जरूर नाम है, हमेशा फोन पर ये सब करते रहते हैं, कैसे चलेगा आगे का मामला, क्या होगा, सब कुछ। आपका मामला कहाँ गए हमारे? तालियां जोरदार बजाइए। हाँ, जोरदार तालियां गुलाम सरवर के लिए। तालियां बजाइए भाई गुलाम सरवर। हाँ, फ्री 42 में ओबीसी के लिए आरक्षण है, हम लोग आरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धर्म का अगर ओबीसी में हमको धर्म के आधार पर आरक्षण है तो आर्टिकल 341 में क्यों नहीं हमको आरक्षण मिलेगा? आखिर 341 में धर्म के आधार पर आरक्षण से अलग कैसे लिया जा सकता है? ये हमारे साथ इंसाफ नहीं है, प्रधानमंत्री को इंसाफ करना पड़ेगा।
क्या लगता है आपको कि अशराफ और सब समुदाय में बढ़ रहा है, तो क्या लगता है कि वाकई में भेदभाव हो रहा है? भेदभाव वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे अब तक आज़ादी के बाद से हम तक जो पिछड़ा समाज था, पिछड़ा समाज, पसमानदा समाज था, उसमें आप खुद जज कर सकते हैं कि हमारी नुमाइंदगी आज तक क्यों नहीं है। हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट से भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि अपने वहाँ कोई नुमाइंदगी नहीं है, और पॉलिटिकल लीडर्स से भी जितनी भी पार्टियाँ हैं हिंदुस्तान के अंदर, सबसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारी नुमाइंदगी क्यों नहीं है हर जगह। तो आपको ये नहीं लगता कि आपकी भी गलती है? नहीं, बेशक हमारी गलती है। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन पुराने थे, नहीं तो आपने पूरे प्रोग्राम में सारी जिम्मेदारी अशराफ पर दे दी कि अशराफ ने सारी गलतियां उन्होंने पीछे किया है, किसी के ऊपर तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना? मैं किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं, आपके प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ, किसी के ऊपर मैं जिम्मेदार नहीं कह रहा, मैं अपने आप को भी जिम्मेदार मानता हूँ। लेकिन जो 20 साल पहले की पोजीशन थी, आज की पोजीशन बदल चुकी है। आली जनाब वकार अहमद